इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में बताऊंगा। जो ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस होते हैं, किस कारण होते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो पहला लॉस है आपका फ्लक्स लीकेज लॉस, हिस्टेरिस लॉस, एडी करंट लॉस और कॉपर लॉस। तो हम फ्लक्स लीकेज लॉस के बारे में पढ़ते हैं। फ्लक्स लीकेज लॉस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा जनरेट किया गया मैग्नेटिक फ्लक्स का वह भाग जो सेकेंडरी से नहीं गुजरता, वह पावर का लॉस करता है, उसे लीकेज लॉस कहते हैं। लीकेज लॉस को कम करने के लिए कोर का यूज किया जाता है। तो जो जैसे हम ये हमारी वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग है, इसके अंदर जैसे हमने एसी सप्लाई दी तो इसके अंदर फ्लक्स पैदा होगा अल्टरनेटिंग टाइप का। मतलब ये फ्लक्स हमारा वाइंडिंग से गुजरे, अभी क्या जैसे पैदा होगा तो इधर उधर को भागेगा, इसे कहीं से भी जा सकता है लीकेज के रूप में। तो इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, आपने देखा होगा सिंबल में आपको एक कोर नज़र आती, कोर। इससे क्या होता है, कोर से फ्लक्स क्या है, उसे रास्ता मिल जाता है, फ्लक्स को का उसे गुजरना यहीं से है, इसलिए इधर उधर को बहुत कम पहुंचता है, इधर लॉस के रूप में बहुत कम जाता है कोर लगने पर। तो हम जो फ्लक्स लीकेज होता है, जो फ्लक्स का, उसे कोर का यूज करके हम उसे कम कर सकते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर कोर का यूज होता है। तो दोनों वाइंडिंग के बीच में ऐसे ये बीच में कोर आ गई और उसे कपलिंग अच्छी हो जाती है कोर लगाने से। जैसे यहाँ भी आपको लग रहा है ये कोर है, देखो मैग्नेट फील्ड पैदा हुआ तो मैग्नेट एक कोर में जा रहा है, कोर के अंदर ही चल रहा है, उसे रास्ता मिला हुआ है और दोनों वाइंडिंग इस कोर पर ही लगी हुई है, इसलिए प्राइमरी का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी से गुजरता है कोर लगाने पर। अगर कोर नहीं लगाएंगे तो कपलिंग कमज़ोर रहेगी, और जब कपलिंग ठीक नहीं रहेगी तो वो प्राइमरी की पावर सेकेंडरी से उतनी नहीं गुजर पाएगी। तो कपलिंग अच्छी रखने के लिए हम कोर का यूज करते हैं, और कपलिंग अच्छी जब ही हो सकती है जब फ्लक्स का लीकेज कम हो। इसके बाद है हमारा हिस्टेरिस लॉस। अब क्या ना, हिस्टेरिस लॉस ट्रांसफार्मर क्यों आया, जैसे हम कोर का यूज हम करने लग गए तो हिस्टेरिस लॉस आने लग गया। क्यों, कोर किसकी होती है, फेरोमैग्नेट पदार्थ की होती है। अब फेरोमैग्नेट पदार्थ कोई भी हो वो मैग्नेटाइज होता है, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको पढ़ाया है हिस्टेरिस में कि मान के चलो कि इस तरीके से हमारा ये यहाँ से करंट चला ऐसे, तो इसके पीछे पीछे ही हमारा जैसे करंट चलता है, इसके पीछे पीछे हमारा मैग्नेट फील्ड भी चलता है, और करंट तो जीरो हो जाता है। मैग्नेटिज जो होता है वो क्या है ना, थोड़ा सा वहीं रुक जाता है, वो जीरो नहीं होता। क्यों, कोई भी पदार्थ है, मान चलो ये पदार्थ है, अगर ये नॉर्थ साउथ इसके अंदर पोल बन गए तो ये जैसे ही पॉजिटिव करंट गया उस तरीके से पोल बन गए। अब ये पोल बने रह गए, इसके अंदर करंट तो जीरो हो गया पर ये मैग्नेट बना रह गया कोर के अंदर। जैसे ही हमारा नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा तो ये पहले वाले, अब नेगेटिव पर क्या होगा, नेगेटिव साइकिल पर क्या नहीं, ये पोल चेंज होंगे। नेगेटिव वाले माने चलो कि ये जो नॉर्थ था वो साउथ बनेगा, साउथ और नॉर्थ। और ये साउथ बनने के लिए पहले जो एंड ये नॉर्थ बना हुआ इसे ख़त्म करेगा, तो इसमें एनर्जी हमारी वेस्ट होगी दूसरे हाफ साइकिल पर। अब यहाँ पर ये पहुँचा तो यहाँ पर ये मैग्नेट यहाँ भी हमारा ऐसे यहाँ पर रुक गया, फिर वही क्रिया पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगा, पहले वाले को ख़त्म करेगा, फिर अपना पोल बनाएगा दूसरे टाइप से, ऐसे मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज ऐसे होता रहेगा ये, और पोल चेंज होते रहेंगे एसी साइकिल पर। क्यों, यहाँ तो साइकिल अल्टरनेटिंग टाइप के हैं, तो ये लॉस अनावश्यक लॉस होता रहेगा। तो इसे ये लॉस कम से कम हो, इसलिए हम ऐसा पदार्थ कोर के रूप में यूज करते हैं जो मैग्नेटाइज कम हो। मैग्नेट तो बनेगा अपन, तो उसके अंदर मैग्नेटाइज कम हो वो। क्यों, हमारे को उसे मैग्नेट बनाना नहीं है, केवल जो फ्लक्स है उसे एक रास्ता दे दे,
बस इतना रखना है। तो हमें एक नरम लोहे का यूज करेंगे कोर बनाने के लिए। जो स्टेनलेस स्टील होता है नरम लोहा, वो क्या ना मैग्नेटाइज बहुत कम होता है एक हार्ड आयरन की अपेक्षा। जो फौलाद हमारा होता है हार्ड आयरन होता है, उसकी अपेक्षा जो नरम लोहा होता है वो कम मैग्नेटाइज होता है, इसलिए कोर के रूप में हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का। तो इस लॉस को हम, जो स्टेरस लॉस है उसे हम सॉफ्ट आयरन का यूज करके कम कर सकते हैं। कुछ स्टेरस लॉस होगा पर पहले के पीछे कम होगा सॉफ्ट आयरन का यूज करने पर। तो इससे मैं पढ़ता हूँ है क्या स्टेरस। किसी पदार्थ में पैदा होने वाला मैग्नेटिज्म स्टेरस के कारण चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करने वाली करंट के मान के पीछे पीछे चलता है। इसलिए एसी का प्रत्येक आधा साइकिल पूरा होने पर करंट का मान जो 0 हो जाता है, लेकिन कोर में मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है। अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल में इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो लॉस होता है वह हिस्टेरिस लॉस कहलाता है। इस लॉस को कम करने के लिए नरम लोहे की कोर का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कुछ ऐसे ही आता है कि हिस्टेरिस लॉस को कैसे दूर कर सकते हैं, तो नरम लोहे का यूज करके कोर के रूप में हम नरम लोहे का यूज करेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है एडी करंट, एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस की बात करें तो देखो, एडी करंट जैसे हमारा ये कोर आ गया बीच में, अब जो फ्लक्स है ये रूल क्या कहता है कि जैसे प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी से गुजर रहा है, तो इसलिए सेकेंडरी में एनर्जी जनरेट हो रही है। प्राइमरी की एनर्जी सेकेंडरी में जनरेट हो रही है किसके द्वारा? फ्लक्स के द्वारा। अब कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अल्टरनेटिंग टाइप का, उसके बीच में अगर कोई भी चालक आ जाए उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाता है, मतलब वोल्टेज जनरेट हो जाती है। अब देखो सेकेंडरी तो आ ही रही है इसमें, परंतु ये कोर भी आ रही है, कोर भी तो चालक है, जो कोर है वो भी तो चालक है। तो जैसे सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ऐसे ही इसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट हो जाता है। किसके अंदर? कोर के अंदर। इस फ्लक्स के बीच में अगर कोई भी चालक आएगा उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। जरूरी नहीं कि एक कोर ही आ रही है, अगर इसके साइड में कोई और भी सर्किट आ जाए मान लीजिए, उसके अंदर भी हमारा एडी करंट फ्लो होगा, क्योंकि आ तो इस मैग्नेट फील्ड के अंदर ही रहा है वो चालक। तो हमारी कोर भी इसी मैग्नेट फील्ड में आ जाती है और उसके अंदर एडी करंट फ्लो होने लगता है। अब होता है क्या, उसके अंदर ये जो भी हमारी जो ईएमएफ जो वोल्टेज जनरेट होगी कोर के अंदर, वो क्या होगी कि इसी के अंदर करंट जो वोल्टेज जनरेट हुई तो करंट भी फ्लो होगा, तो इस कोर के अंदर ही करंट फ्लो होने लग जाता है, इसके अंदर ही चक्कर काटता रहेगा कोर के अंदर। और कोर के अंदर जैसे करंट फ्लो होगा तो हीट होगी, तो इस टाइप से हमारी अनावश्यक एनर्जी वेस्ट होगी। तो हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन कर सकते हैं इसे एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कि कोर तो लगी रहे परंतु तो कोर की मोटाई को कम कर सकते हैं। माने चलो कि जो कोर है इसे हम क्या है, नरम पत्तियों में इसकी जो माने चलो एक कोर है, ठोस कोर की जगह पर हम क्या करते हैं, इसे पत्तियों में डिवाइड कर लेते हैं। कोर तो लगाएंगे ही परंतु इसे हम पत्तियों में इस तरीके से डिवाइड कर लें, पतली पतली पत्ती बन जाएंगी और उसे लेमिनेटेड कर देते हैं पत्ती को एक साइड से या दोनों तरफ से। जो हमारी पत्ती बनेंगी उसे लेमिनेटेड कर देते हैं। अब क्या होता है, लेमिनेटेड होने पर माने चलो एक पत्ती ये हो गई हमारी और एक पत्ती और इसकी साइड में लगाई जाएगी, तो बीच में क्या होगा, एक दूसरे टच नहीं होगी लेमिनेशन होने के कारण। तो जो करंट पैदा जो जनरेट होगा, जो भी इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, उसके कारण क्या ना करंट इसी में चक्कर काटने वाला जो करंट है एक दूसरे से में एक पत्ती से दूसरी पत्ती में नहीं जाएगा। इसके कारण क्या होगा, बस जो पत्ती की मोटाई है हमारी उसी में बस करंट फ्लो होगा। तो पत्ती की मोटाई के अनुसार पहले जो एक तरीके से जैसे मैंने ये बताया इतनी मोटी कोर थी, अब क्या है वो पत्ती बहुत पतली हो गई, तो इसी के अंदर हमारा करंट फ्लो होगा बस। तो पत्ती मोटी कम है तो इसलिए कम होगा। इस तरीके से पर पत्ती में अलग अलग करंट फ्लो होता है उसी मोटाई के अनुसार, इसलिए करंट को हम जो एडी करंट लॉस है उसे कम कर सकते हैं। कोर को पत्तियों के रूप में, कोर के अंदर हम पत्तियों का लेमिनेटेड कोर का यूज करके,
तो लेमिनेटेड ये पत्ती होती हैं, जैसे EI टाइप की ये बनी हुई है, ये लेमिनेटेड हो रखी है, थोड़ा सा लेमिनेशन वार्निश चढ़ी रहती है इनके ऊपर, वार्निश होती है, और इन्हें लगा देते हैं। तो एक पत्ती से दूसरी पत्ती जो होती है हमारी वो टच नहीं रहती है, इसलिए केवल जो पत्ती की मोटाई है उसी में करंट होगा, तो वो बहुत कम होगा, लॉस होगा अपन तो बहुत कम होगा, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा वो। इस तरीके से इस लॉस को हम कैसे दूर कर सकते हैं? लेमिनेटेड कोर का यूज करके। कोर तो यूज होगी पर तो कैसे होगी? लेमिनेटेड कोर का यूज करके हम एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। तो इसे मैं पढ़ता हूँ, है क्या? एडी करंट लॉस। आयरन की कोर प्राइमरी बाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड में अवस्थित होती है। मैग्नेटिक फील्ड में अवस्थित होने के कारण कोर में ईएमएफ पैदा हो जाता है। कोर में पैदा हुए ईएमएफ के कारण कोर में ही चक्कर काटने वाली करंट, यहाँ पर करंट आएगा, करंट पैदा हो जाती है, जिसे एडी करंट लॉस कहते हैं। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ठोस लोहे के स्थान पर नरम लोहे की लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। तो लेमिनेटेड कोर का यूज किया जा सकता है। इसे ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। क्यों? जो पत्ती है वो कुछ न कुछ तो मोटी है, पर पहले के पीछे हमने उसे बहुत पतला कर लिया। तो ये हिस्टेरेसिस लॉस हुआ, एडी करंट लॉस हुआ, ये आयरन लॉस के अंदर आ जाते हैं, आयरन लॉस के अंदर। इसके बाद है हमारा कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस क्या है ना, हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है ये किससे? कॉपर के वायर की बनी होती है। और कॉपर कोई भी चालक होता है, आपने पढ़ा भी होगा रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में कि कुछ न कुछ उसका रेजिस्टेंस जरूर होता है। इसलिए जैसे ही इससे करंट फ्लो होगा तो जो हमारा I²R ये लॉस होने लग जाएगा। पावर लॉस का ही फॉर्मूला पावर का होगा। अब ये किस पर होगा? माने चलो हमने सेकेंडरी से कोई लोड नहीं लगाया और सेकेंडरी से कोई करंट नहीं लोड नहीं लगाया, तो क्या होगा? ये केवल प्राइमरी में हल्का सा करंट फ्लो होगा, वो भी वो ना के बराबर। कौन सा लॉस होगा? जो अभी मैंने आपको बताया, कॉपर, वो जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, वो बहुत माइनर सा करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए बिना लोड पर, मान के चलो बिना लोड लगाए, सेकेंडरी से अगर कोई लोड नहीं लगाए, तो कॉपर लॉस का मान बहुत ना के बराबर होता है। और जैसे मैं सेकेंडरी से कोई भी लोड लगा दूंगा तो फिर करंट फ्लो होने लग जाएगा। सेकेंडरी से जैसी करंट फ्लो होगा, लोड लगेगा, तो प्राइमरी से भी करंट फ्लो होने लग जाएगा। अगर सेकेंडरी पर कोई लोड नहीं है तो ये कोई करंट फ्लो नहीं कराएगा। अगर मैं आइडियल की बात करूँ, कोई आदर्श ट्रांसफार्मर जैसे लॉस 0 होते हैं, तो यहाँ पर प्राइमरी से कोई करंट फ्लो नहीं होगा जब तक सेकेंडरी से कोई लोड नहीं लगाएंगे तो। और जैसे सेकेंडरी से कोई लोड हमने लगाया तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा? ये लॉस हमारा जनरेट हो जाएगा, ये लॉस। और कॉपर लॉस को हम दूर नहीं कर सकते, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कॉपर लॉस का। ये लोड बढ़ने पर बढ़ जाएगा, लोड घटने पर घट जाएगा। अगर लोड मान के चलो 2 गुना कर दिया जाए तो लॉस 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर लोड आधा कर दिया जाए तो लॉस 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, लोड अगर आधा कर दिया जाए तो लॉस 4 गुना कम हो जाएगा। क्योंकि इसका जो कोई फॉर्मूला आएगा, समझ आ जाए तो मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा भी ट्रांसफ़र के बिना लोड पर कौन से लॉस होते हैं और लोड पर कौन से लॉस होते हैं। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे कैसे कम हो रहा है, कि पहले कितना करंट फ्लो हो रहा था, अगर करंट आधा किया तो लॉस कैसे 4 गुना कम हो गया, अगर करंट 2 गुना, लोड 2 गुना कर दिया तो करंट 4 गुना कैसे बढ़ गया उसका लॉस। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपको इसके लॉस को क्लियर ही बताऊंगा। तो इससे में कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग कॉपर के वायर की बनाई जाती है। कॉपर में रेजिस्टेंस होने के कारण होने वाला पावर लॉस, जैसा I²R से कॉपर लॉस कहलाता है। इस लॉस को दूर नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको जो 3-4 लॉस होते हैं मेन ट्रांसफार्मर के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया है। और भी लॉस होते हैं हमारे, स्टे लॉस होता है, तो वो इतने कोई मायने नहीं रखता। जब मैं कैपेसिटर वाला चैप्टर आएगा उसमें स्टे रेजिस्टेंस क्या, वो कैपेसिटेंस क्या होता है तो मैं बता दूंगा। वो भी टर्नों के बीच में बनता है, जैसे टर्न है इसके बीच में कैपेसिटेंस पैदा हो जाता है 2 टर्न के बीच में।
और एयर डाइलेक्ट्रिक का कार्य करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है।